नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, अक्सर कई बार लोगों की समस्या रहती है कि सर, हमारी संपत्ति पर एक विवाद चल रहा है। विवाद मतलब कोर्ट केस वहां पर होना अनिवार्य है। इसी बीच लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर एक बार कोर्ट केस हो गया तो हम तो सालों साल फंस कर रह जाएंगे, ना उस हम प्रॉपर्टी को बेच सकेंगे, ना उस प्रॉपर्टी से कोई मुनाफा पा सकेंगे। किंतु अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपकी संपत्ति पर कोई विवाद है, इसके बावजूद भी आप अपनी संपत्ति उस कोर्ट केस के दौरान बीच में ही बेच सकते हैं, तो क्या आपको इस बात पर विश्वास होगा? देखिए दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं और इससे संबंधित कानूनी प्रावधान एवं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जब किसी जमीन पर विवाद है तो ऐसी स्थिति में लोगों से छिपा लिया जाता है कि प्रॉपर्टी पर कोई केस भी चल रहा है और छुपाकर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसको पता ही नहीं था कि मेरी प्रॉपर्टी जो मैं खरीदने वाला हूं इस पर कोई मुकदमा चल रहा है, वो तो बेचारा वहां पर फंस गया। पर मैं आज उन लोगों के लिए भी काफी मददगार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट लेकर आया हूं, ताकि जिन लोगों के साथ यहां पर धोखाधड़ी हुई है, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश उनके साथ खड़ा रहते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी प्रयास करूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। पर सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि आप सभी व्यूअर्स सबसे पहले तुरंत अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के चक्कर में आप वीडियो को लाइक करना ही भूल जाएं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसके सेक्शन 52 के बारे में, जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, यानी कि उस विवादित संपत्ति को क्या कोर्ट केस के बीच में बेचा जा सकता है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनको धोखे में रखकर वो जमीन बेच दी गई जिस पर विवाद चल रहा है। आखिरकार वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ बड़ी जजमेंट यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 52 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई सूट यानी कि केस पेंडिंग है तो उस दौरान प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से जुड़ा हमारा ये कानूनी प्रावधान है। क्या बोला गया है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट, जब किसी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है जिसको यहां पर अथॉरिटी है उस केस को डील करने की, ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला जो वो विवाद है, सूट है, जो प्रोसीडिंग है, वो कोल्यूसिव नेचर की नहीं होनी चाहिए। कोल्यूसिव का मतलब होता है ऐसा केस जो मेंटेनेबल नहीं है, सिर्फ परेशान करने के लिए झूठा विवाद डाल देना, वो कोल्यूसिव नेचर के हो जाते हैं। इन्होंने बोला वहां पर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि किसी अचल संपत्ति पर कोई जो राइट है वो केस के अंदर डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन क्रेज कर रहा है, मतलब कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है, तो साफ बोलता है 52 कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। देखिए, साफ लिखा है द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर। इसके अलावा जो कोई भी पार्टी वहां पर केस के अंदर प्रोसीडिंग के अंदर पार्टी है वो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने राइट्स वगैरह किसी को भी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती। हां, अगर ऑर्डर या डिक्री उनके फेवर में आया है, कोर्ट से अथॉरिटी परमिशन ले ली है, केवल तभी वो यहां पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकेंगे। अब सेक्शन 52 मैंने डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दिया, जो स्पष्ट बात कर रहा है कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी पर विवाद है तो उस प्रॉपर्टी को बीच में आप नहीं बेच सकते। अब आप लोग कहेंगे सर, केस का टाइटल कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं आप, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। मैंने सिर्फ अभी कानून बताया कि आखिरकार बोलता क्या है। अब हम सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है शिव शंकरा एंड अनदर वर्सेस एचपी वेद व्यासाचार।
सिविल अपील नंबर है 10215 ऑफ 2011 और 29 मार्च 2023 की हमारी जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस सी टी रवि कुमार ने एक्सप्लेन किया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है, यानी कि जिसको मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, वो किसी भी सेल को, यानी कि प्रॉपर्टी जो बेची गई है, कब, जो केस के बीच में जो सब्जेक्ट मैटर है लिटिगेशन के, वो उसको इनवैलिडेट नहीं ठहराता। मतलब इन्होंने साफ बोला कि अगर केस के बीच में कोई इंसान प्रॉपर्टी बेच देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उस सेल को हम अवैध ठहरा दें, पर साफ साफ लाइनों में यह भी लिख दिया कि सच सेल, यानी कि वो जो जमीन बेच दी गई, विल नॉट ऑपरेट एज अगेंस्ट द सक्सेसफुल पार्टी इन द लिटिगेशन, कि वो व्यक्ति जो संपत्ति खरीद रहा है वो कल को जिसके पक्ष में कोर्ट का फैसला आएगा उसके खिलाफ वहां पर जाकर नहीं खड़ा हो सकता। मतलब साफ शब्दों में बोला गया कि अगर आप केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस सेल को अवैध नहीं कहेंगे, पर जिससे आपने संपत्ति खरीदी है उसको कोर्ट केस जीतना अनिवार्य हो जाएगा। अगर कल को वो कोर्ट केस नहीं जीतता तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने संपत्ति खरीदी है, आपका अधिकार बन गया और अब आपको मालिक बना देंगे। जी नहीं, अगर आपका वो व्यक्ति जिससे आपने संपत्ति खरीदी वो कल को कोर्ट केस हार गया तो आपको भी ये प्रॉपर्टी उसी को वापस लौटानी पड़ेगी जिसके पक्ष में कोर्ट का निर्णय आ गया। काफी बड़ी जजमेंट है, आप लोगों के लिए काफी बड़ी राहत के काम आएगी। उनके लिए जिनकी संपत्ति बीच में विवादित धोखे से बेच दी गई वो भी यहां पर राहत की अब सांस ले सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली जजमेंट की ओर। यह भी काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है, एक बार डिस्प्ले पर जरूर ध्यान दीजिए। देखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है योगेश गोयनका, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस गोविंद एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा, सिविल अपील नंबर है 7305 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 जुलाई साल 2024। यानी कि इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर लेटेस्ट जजमेंट, हर अपडेट आपको हमारे चैनल में मुफ्त में मिलती है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों के बारे में बात करा जिनको केस के बीच में संपत्ति बेच दी गई। अब वह व्यक्ति जिससे छिपाया गया कि भाई यहां पर कोई विवाद पेंडिंग है और कल को उनको प्रॉपर्टी बेच दी छिपाते हुए, तो उन व्यक्तियों की तो कोई गलती नहीं है, उनको तो धोखे में रख के काम किया गया है। तो कानून बोलता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बोलती है कि हम उन व्यक्तियों को भी अधिकार देंगे कि जो कोर्ट केस पेंडिंग पड़ा है उसके अंदर वो खुद को पार्टी बनाकर ऐड कर सकते हैं और अपना अधिकार पा सकते हैं, अपने राइट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि उनकी भी सुनवाई अब कोर्ट केस में जरूर होगी जो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके चलते बीच में प्रॉपर्टी बेच दी गई थी। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर भी समझा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, जो हमारी रजिस्टर्ड सेल डीड है उसको हम बेवजह वॉइड नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सिर्फ क्या उसको बीच में बेचा गया, इसी वजह से हम उसको वॉइड नहीं ठहरा सकते। ये चीज यहां पर साफ बता दी गई। इसके अलावा एक काफी बड़ी बात कही, देयर इज नो बार फॉर द इंप्लीडमेंट ऑफ द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी वो होता है जो प्रॉपर्टी बाद में खरीद रहा है, कि अगर वो अपने आप को कोर्ट में इंप्लीड पार्टी बनाकर ऐड करना चाहता है तो इसके लिए कोई भी रोक नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर उस व्यक्ति के लिए काफी राहत बड़ी काम करा है जिसको धोखे में रख के प्रॉपर्टी बेच दी गई और बाद में कोर्ट उनको बोलता है कि तुमने तो केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी, हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। यहां पर बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अगर वो बोनाफाइड परचेजर है, बोनाफाइड मतलब जिसने गुड फेथ में सच्चा अच्छा सोचते हुए प्रॉपर्टी खरीदी, कोई चालाकी से नहीं खरीदी, तो उसको इंप्लीड करो, मतलब केस में पार्टी बनाओ 110 के एप्लीकेशन के थ्रू, और इसके बाद उसको भी अधिकार दो कि वो अपनी बातें कोर्ट के सामने रख सके। अब दोस्तों, कई बार यह भी देखा जाता है कि कोर्ट केस के बीच में प्रॉपर्टी तो बेच दी गई, यहां पर मैंने बता दिया उन लोगों को कि इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप खुद को पार्टी बना लो, क्या दिक्कत है। पर कई बार यह भी देखा जाता है कि जब तक वो खुद को पार्टी बनाने के लिए कोर्ट में जाते हैं तब तक उनको पता लगता है हमारा केस तो पहले ही निपट चुका है, हमारे केस में तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है? जब एक पार्टी को कोर्ट बार बार बुला रहा है और उसके बाद भी वो कोर्ट में नहीं जा रही, तो कोर्ट बिना उनको सुने ही जो पार्टी कोर्ट में खड़ी है उसके पक्ष में निर्णय ले लेती है, तो इसको बोला जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री। तो उन्होंने बोला अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो संपत्ति बीच में खरीद रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो बाद में इस एक्स पार्टी डिक्री या ऑर्डर को भी कोर्ट की मदद से सेट असाइड करा सकता है। सेट असाइड मतलब उस आदेश को जो पार्टी को बिना सुने ही दिया गया था एक्स पार्टी होते हुए, उसको भी यहां पर वॉइड करा सकता है या सेट असाइड करा सकता है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, मैं केस टाइटल इसका आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसका केस टाइटल है विजय कुमार, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस
कृष्णा चंद्र महापात्रा एंड अदर, जो अब यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, ये आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सामने, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने फाइल किया गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डेट ऑफ ऑर्डर है 21 अगस्त साल 2024। तो यहां से आप बिल्कुल अंदाजा लगा दें, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जो लेटेस्ट ऑर्डर मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, यहां पर ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट ने क्या क्लियर किया, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट ने यहां पर दोहराया कि देखो भाई, जो लिस्ट पेंडेंस परचेजर है, यानी कि जो संपत्ति को विवाद के बीच में खरीद रहा है, वो भी प्रोसीडिंग यानी कि कोर्ट में आ सकता है ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी। किस लिए? ताकि जो डिक्री यहां पर एक्स पार्टी की गई है उसके ट्रांसफर यानी कि जिससे उसने खरीदी है उसके खिलाफ उस चीज को आकर वो सेट असाइड करा सकता है। यानी कि जिससे उसने संपत्ति खरीदी है, अगर वो कल को कोर्ट में नहीं गया और कोर्ट ने बिना उसके सुने कोई फैसला दे दिया, एक्स पार्टी कर दिया, तो उसको एक्स पार्टी को सेट असाइड कराने के लिए जो नया परचेजर है ये भी जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। यानी कि अब उन व्यक्तियों के साथ जिनके साथ धोखाधड़ी करके बेचा गया है, कोर्ट जरूर सुनवाई करेगा। बस आपको एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत है और सही तरीके से केस में आगे बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की हर इंपॉर्टेंट अपडेट से खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें,